अब मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे प्रस्तुत पद्य में क्या कहा गया है। पद्य शुरू होता है भक्तगण से। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। भक्तगण को उद्देश्य देकर, उन्हें कर्ता बनाकर कवि जो है वह पद्य की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं कि भक्तगण आइए, यानी कि प्रिय भक्तगण आप सब आइए, पधारिए। कहाँ पे आइए? उपदेश कुछ सुन लीजिए। जो साधु हैं वह उपदेश दें, वो आप कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण कीजिए। क्या कह रहे हैं कि उन लोगों ने पोथी यानी कि ग्रंथ, ऐसे बहुत से ग्रंथ जो हैं जो वह पढ़ चुके हैं, शास्त्र ग्रंथ बहुत पढ़ लिए हैं ये सारे ग्रंथ। आज कुछ गुण यानी कि गुण ग्रहण करना है, कुछ अच्छा सद्गुण जो है वह ग्रहण कर लीजिए। पोथी तो बहुत पढ़ ली है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान ले चुके हैं। आज कुछ गुण का मतलब गुण, कोई अच्छा सद्गुण जो है वह आप ग्रहण कीजिए। पोथी तो बहुत पढ़ ली है। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। गौमुखी जिसके अंदर हाथ रख के माला फिरोते हैं उसे गौमुखी कहते हैं, कपड़े का होता है। हाथ में गौमुखी रख के अंदर माला फिरते रहते हैं। नम्र ऊपर से बने, भीतर झूरी चलती रहे। क्या कहते हैं कि यहाँ साधुओं का वर्णन है कि वह वास्तव में कैसे हैं। ऊपर से तो दिखाने के लिए हाथ में माला लेके बैठे हैं, गौमुखी के अंदर माला फेर रहे हैं। ऊपर से तो बहुत नम्र दिखते हैं कि वाह कितने अच्छे हैं, पोथी पढ़ते हैं, माला फिरोते हैं, लेकिन भीतर अंदर क्या है? छुरी यानी कि छल कपट है। छुरी का मतलब यहाँ हम छुरी नहीं बल्कि छल कपट के स्वरूप में लेंगे कि मन के अंदर तो छल है, कपट है, यह सब कुछ भरा हुआ है। बाहर से तो बहुत नम्र दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, विनयी दिखते हैं कि ओहो इनके अंदर तो कितने अच्छे गुण हैं। तो ऐसे व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ काका हाथरसी कि साधु जो हैं वह कैसे होते हैं। इसलिए भक्तगण को जागरूक करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं कि बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब आज कुछ गुण लेने जाना है। ऐसे लोगों के पास कि जिनके हाथ में गौमुखी है, हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, माला फिरोते हैं, ऊपर से बाहर से दिखावा तो ऐसा करते हैं जैसे ही बहुत ही नम्र हो, बहुत ही विनंती हो, लेकिन अंदर तो क्या चलती है? छुरियां चलती, यानी कि मन के अंदर तो कपट ही भरा हुआ है। इस प्रकार देखने में हमें यह वाक्य जो है वह ठीक लगता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालें तो वहाँ पे व्यंग्य छुपा हुआ है। जैसे कि हमने बात की थी कि पूरे व्यंग्यात्मक शैली के अंदर प्रस्तुत पद्य हमारे सामने रखा गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में बस यही कहते हैं कि साधु हैं, उनका दिखावा ऊपर से कैसा है, वह भीतर से यानी कि अंदर से उनके अंदर कितना छल कपट भरा हुआ है। और उनमें से गुण ग्रहण, व्यंग्य आई, गुण ग्रहण करने चाहिए। पोथी तो बहुत पढ़ चुके, वास्तव में उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। जैसे कि हमने बात की कि ना तो वो पढ़े लिखे होते हैं और ना ही उनके शास्त्र का कोई ज्ञान होता है कि भक्त कुछ पूछे और वो बता सके। और यहाँ पे उनका बाह्य वर्णन है कि बाहर से कैसे दिखावा करते हैं और वह अंदर से कैसे है, ऐसी बात की है। उसके बाद की पंक्ति में हमें बताते हैं, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। साधु हैं वह क्या करते हैं? नगर में लोगों के बीच नहीं रहते हैं, लेकिन खुद के लिए एक अलग से झोपड़ी बना लेते हैं, वो भी किसी बगीचे में, नगर से बाहर। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। यहाँ पे सीप का मतलब सीप जो समुद्र के अंदर होता है, जिसे गुजराती में हम छिपला कहते हैं, सीपी जो चमकता रहता है समुद्र के अंदर। तो यह साधु के शारीरिक वर्णन है कि उनका दिखावा जो है वो कैसा है। तो एक तो वो नगर से बाहर अपने लिए घर बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, और उनकी देह यानी कि पूरा शरीर है वह दीप की तरह चमकता है। चंदन लगा लिया होता है तो पूरा शरीर जो है दीपक की तरह प्रकाशित होता है। चंदन लगा लेते हैं पूरे शरीर के अंदर, और खोपड़ी जो है उसमें मुंडन करवा लेते हैं, तो सीप जैसी उनकी खोपड़ी लगती है, छिप जैसी उनकी खोपड़ी है, वह वैसी चमकती है। तर्क करने के लिए आ गए जो कोई सामने। अब इनका जो शारीरिक दिखावा है वो तो हमने देख लिया कि वह कैसे हैं। उनका शरीर जो है मुंडन करवाया हुआ है, सीप जैसे उनका माथा चमक रहा है, देह में पूरा चंदन लगाया हुआ है, नगर के बाहर एक झोपड़ी बना ली है। ये सब तो हो गया, लेकिन अगर उनके आश्रम में, उनके झोपड़ी में यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए सामने, कोई भक्त,
कि भाई प्रस्तुत ग्रंथ है उसका सार समझाइए या फिर मतलब समझाइए। ऐसा कोई प्रश्न लेकर, कोई तर्क वाला प्रश्न लेकर यदि कोई भक्त आ जाता है, खुल न जाए पोल, तो उनकी पोल ना खुल जाए कि यह साधु को तो कुछ नहीं आता, इन्हें तो शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि कोई सवाल पूछेगा और यदि वह उत्तर ना दे पाए या फिर गलत उत्तर दिया तो सामने वाले को पता चल गया तो उनकी पोल खुल गई। तो इसी भय से लगे मत कांपने, यह बात से उनको डर लगता है, वह कांपने लगते हैं। यदि उन्हें कोई पूछ ले जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आप तो साधु हैं, हमें बताइए कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, अगर ऐसा भक्त कोई प्रश्न पूछ ले तो यह साधु इतने ढोंगी होते हैं, उन्हें उत्तर तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि कभी कोई शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है और ना तो पढ़ाई लिखाई की है कि वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और इसी भय से कि अगर मेरी पोल खुल गई तो, अगर किसी ने मुझे ऐसा कुछ पूछ लिया तो, और यदि कोई पूछ ले तो उनका पूरा शरीर जो है वह कांपने लगता है। तो ऐसा कोई तर्क वितर्क मानसिक अगर उनकी परीक्षा लेना चाहे तो वह उत्तर नहीं दे सकते, बस शारीरिक रूप से ही साधु होने का ढोंग करते हैं कि भाई मैंने तो सन्यासी कपड़े पहने हैं, मैंने तो मुंडन करवाया है, नगर से बाहर रहता हूँ, मेरा शरीर पे मैंने चंदन लगाया इसलिए मैं साधु हूँ। तो बाहर से तो साधु होने का ढोंग दिखावा कर लेते हैं, बच जाते हैं, लेकिन भीतर में जो छल कपट छुपा हुआ होता है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो खुद को कैसे साबित करेंगे, देखते हैं कि कैसे साबित करेंगे इसके बाद की पंक्ति में। और अगर कोई पूछ ले कि साधु महात्मा परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, अगर अस्तित्व के बारे में कोई तत्व चिंतन, कोई आध्यात्मिक प्रश्न यदि कोई पूछ ले कोई भक्तगण इस साधु से, तो ये लोग क्या करते हैं, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। तो आपके लिए तो बड़ी ही सादी सी बात है, सरल सी बात है, आप स्लेट पे पार्टी, स्लेट का मतलब गुजराती में जैसे हम पार्टी कहते हैं, स्लेट पे आप लिख दीजिए कि भाई आजकल तो मेरा मौन चल रहा है, मैं किसी तर्क वितर्क करने के लिए अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मौन हूँ, बोल नहीं सकता। तो शीघ्र ही, जल्दी ही आपका धर्म संकट जो है वह इस युक्ति से कट जाएगा। आप अपनी युक्ति लगा लीजिए, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले, तर्क का, वितर्क का, तत्व चिंतन का, ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले, परमात्मा कौन है, जीव कौन है, तो आप अपनी ये समस्या को शीघ्र ही दूर कर सकते हैं। आप उन्हें स्लेट पे लिख के दे दीजिए कि आजकल मेरा मौन चल रहा है, मैं तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तो अपने आप सामने वाले जो महोदय है, विद्वान है, तर्क वितर्क करने वाले, वह सब आपके रास्ते से हट जाएंगे, सब चले जाएंगे। वापस यहाँ पे इस पंक्ति पे काका हाथरस से व्यंग्य करते हैं कि साधु को यदि कोई भक्तगण ऐसा प्रश्न पूछ भी ले तो वह अपना रास्ता तुरंत निकाल लेते हैं, कह देते हैं कि मेरा मौन चल रहा है, मैं तर्क वितर्क करने के अभी लायक नहीं हूँ। तो अपने आप जो वो सारे बैठे हुए विद्वान होते हैं जो महात्मा से प्रश्न करते हैं सारे तत्व चिंतन के, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार कवि जो हैं यहाँ पे वापस व्यंग्य करते हैं कि अपने धर्म संकट को आप इस तरह से दूर कर सकते हैं, अपने तर्क वाले विद्वान को आप रास्ते से हटा सकते हैं कि भाई अब तू मुझे ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता, मन में ऊपर से तो नहीं बता सकते भाई मैंने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, मैं तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानता भी नहीं हूँ, ऐसा तो बता नहीं सकते हैं। तो व्यंग्य किया है यहाँ पे कवि ने कि ये साधु महात्मा ऐसे होते हैं, मौन व्रत का ढोंग कर लेते हैं ताकि वह एक उपाय ला पाए, उन्हें कोई भक्तगण के प्रश्नों का उत्तर ना देना पड़े जो कि उन्हें आता ही नहीं है। तो इस प्रकार इस पंक्ति में व्यंग्य किया है। उसके बाद की पंक्ति में कहते हैं साधु को संबोधन करते हुए कि ये जहाँ निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, निष्काम यानी कि जिसमें कोई इच्छाएं ना हो, कोई इच्छा तुम भक्तगण के पास मत रखो, सब फलेच्छा छोड़ दो, फल की आशा मत रखो। जैसा कि हम कहते हैं कि भाई अपना काम किए जाओ, फल की आशा मत रखो। यहाँ पे फल का मतलब कुछ फल खाना नहीं, लेकिन ऐसा कोई परिणाम, हमारी सफलता, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, यहाँ पे वापस व्यंग्य किया। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे फल चाहिए तो तुम जाओ और पपीता फोड़कर खा लो। तो यहाँ पे पपीता तोड़कर खाने का मतलब ये है कि तुम्हें तो भक्तगण कुछ ना कुछ दे ही जाएंगे, तुम बोलोगे मुझे ये चाहिए तो वो पहुँचा ही देंगे, वह खा लो तुम, तुम्हें क्या चिंता है भाई, तुम तो अपने भक्तगण को हुक्म दे सकते हो कि भाई आज यह खाना है, जाओ लेके आओ।
तो भक्तगण है वो भी लेके आएंगे। तो आप फल की चिंता मत कीजिए। और यदि आपको कभी फल की याद आ जाए, कुछ खाने का मन कर जाए, तो खा पपीता तोड़कर, इसका व्यंग्य करना है, खा पपीता तोड़कर मतलब अपने भक्तगण से बता देना, मांग लेना। आप तो साधु हो, मांग के खा लेना कभी कुछ इच्छा हो तो। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का झगड़ा तो अब गया काम से, क्योंकि आपने तो इतने पाप किए हैं। क्योंकि आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ना तो उनके प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, ना ही आप अंदर से साधु हैं, आप तो सिर्फ ऊपरी दिखावा करते हैं। तो स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो। अगर नर्क का आपको भय है तो वो भी छोड़ दो। अगर आपको लगेगा कि मैं तो सबके साथ छल कपट कर रहा हूँ, सबको धूत रहा हूँ, मुझे नरक में स्थान मिलेगा, तो ये भय भी आप छोड़ दो। अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे नर्क मिलेगा, तो आप छोड़ दो। जब आपके पाप घट भर जाए, तो आपके पाप का घड़ा यानी कि आपके पाप जब भर जाए, आपको ऐसे लगे कि अब मैंने बहुत पाप कर लिए हैं, काशी पहुंचकर फोड़ दो। तो पाप नाशिनी हमारी काशी में गंगा बहती है, वहाँ पे जाके अपने पाप धो लीजिए, तो आपको नर्क में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी व्यंग्य हुआ कि आप साधु महात्मा होकर इतने छल कपट करते हैं, फिर भी आपको कोई अफसोस नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, मैं नर्क में जाऊंगा, तो उसे मिटाने के लिए आप गंगा पहुंच जाते हैं कि भाई चलो वहाँ स्नान करके पाप धो लेंगे। यदि आप सच्चे सज्जन साधु हैं तो आपको गंगा में जाकर स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको तो डर है कि मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं, ना तो मैं साधु हूँ, ना महात्मा हूँ, ना मुझे कोई पोथियों का ज्ञान है, ना मैं भक्तगण के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ, सिर्फ ऊपर से दिखावा करता हूँ, फिर भी फल की इच्छा रखता हूँ, भक्तगण से मांगता हूँ, वो मुझे आके दे जाते हैं। तो आप जब आपको लगे कि मेरा पाप है वो भर गया है, काशी पहुँच जाइए और पाप धो लीजिए, नरक का डर भी अपने आप छूट जाएगा। तो देखा हमने कि कैसे प्रस्तुत काव्य में काका हाथरसी जो हैं वो साधुओं के बारे में इतना व्यंग्य करते हैं। और जो सही में कोई साधु है, मुनि है, तो वो ना तो कभी किसी भक्तगण के पास कुछ मांगते हैं, ना ही उनके पास कोई फल की इच्छा रखते हैं। वह तो बस अपना ज्ञान बटोरते फिरते हैं, भक्तगणों की मुसीबतों को दूर करते हैं, ना कि मौनी बाबा बने फिरते हैं, और ना ही उनके पास किसी के प्रश्न का कुछ उत्तर हो, तो वह सज्जन साधु नहीं है। साधु तो वही है जो सच्चे अर्थ में शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान हो, जो अपने भक्तगण को उन शास्त्रों का ज्ञान बांटे, उनके पास से कोई प्रकार की इच्छाएं ना रखे, और इसी प्रकार वह धर्म और सत्य के मार्ग पे चले, वही सज्जन साधु है। लेकिन आज के युग में ऐसे साधु मिलने बहुत कम है। आजकल जो हमें साधु मिलते हैं वह इसी प्रकार, जैसे काका हाथरसी ने व्यंग्य किया है, इस प्रकार के साधु मिलते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि सभी साधुगणों को ऐसा बताया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे हो गए आज के युग में, तो हमें उनसे बच के रहना है कि वो लोग हमारे साथ कोई छल कपट ना करें, हम साधु समझ के उनके पास दूत जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें प्रस्तुत काव्य के अंदर साधुओं पे व्यंग्य जो है वह शीर्षक देख के ही लगता है साधु उपदेश, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई उपदेश नहीं है जो साधुओं में दे रहा है, लेकिन साधुओं के बारे में व्यंग्य किया है काका हाथरसी जी ने, जो प्रस्तुत काव्य